नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे स्वराज के किंग 963 एफई ट्रैक्टर का, जो कि एक 65 एचपी श्रेणी का ट्रैक्टर है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के फ्रंट से। तो किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर के फ्रंट में हमें स्वराज की बैजिंग मिल जाती है क्रोम फिनिशिंग के साथ, और इसी के नीचे हमें 2 हेलोजन टाइप हेडलैम्प मिल जाते हैं। और इसका जो पार्किंग वाला इंडिकेटर है वो हमें इसी हेडलैम्प के अंदर दिया गया है। और काफ़ी शानदार इसका जो डिज़ाइन है वो फ्रंट से बनाया गया है। और इसका जो शेप है वो आप देख सकते हैं एरोडायनेमिक दिया गया है, जिससे ये ट्रैक्टर जल्दी गर्मी नहीं पकड़ता है और देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। और इस तरफ साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो इस तरफ हमें 963 एफई 5 स्टार की बैजिंग मिल जाती है और सिंगल पीस बोनट के साथ यह ट्रैक्टर आता है। इसका जो बोनट है वो फ्रंट से ही ओपन होता है। और बात कर रहे हैं इस ट्रैक्टर के फ्रंट एक्सल की, तो इस ट्रैक्टर में हमें एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल दिया गया है, जिसे आप अपनी खेती के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और काफ़ी हेवी ड्यूटी इसका जो फ्रंट है वो हमें देखने को मिल जाता है, जिससे यह ट्रैक्टर लिफ्टिंग नहीं करता है। और इसका जो पावर स्टीयरिंग वो हमें सिंगल एक्टिव पावर स्टीयरिंग दिया गया है, जिसके लिए हमें सेपरेट ऑयल कंटेनर जो है देखने को मिल जाता है। और इस तरफ अगर बात करें इंजन की, तो हमें 3 सिलेंडर इंजन मिल जाता है, जो कि बॉश के इनलाइन फ्यूल पंप के साथ आता है। और इस ट्रैक्टर में हमें 65 एचपी श्रेणी वाला इंजन दिया गया है, जो कि 2000 इंजन रेटेड आरपीएम पर काम करता है। और इसमें हमें 110 और 122 mm का बोर स्टॉक मिल जाता है। इसका जो बोनट है वो हमें सिंगल पीस बोनट मिलता है, जो कि फ्रंट से ही ओपन होता है। इसे आप फ्रंट से ओपन कर सकते हैं। यहाँ लॉक दिया गया है इसका, ये देखिए कुछ इस प्रकार से ओपन होता है। और इसको ओपन करने के लिए इसमें हमें सिंगल गैस रॉड लगाकर दिया गया है, और इसकी सहायता से काफ़ी इजीली ओपन हो जाता है। तो किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर का जो एयर फिल्टर है वो हमें ड्राई टाइप एयर फिल्टर मिल जाता है, जिसमें हमें डुअल एलिमेंट वाला ड्राई टाइप एयर फिल्टर मिलता है। और इसका जो सेंसर है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, चोक होने की कंडीशन में आपको डैशबोर्ड पर इंडिकेट कर देता है। और फ्रंट में हमें आप देख सकते हैं पावर स्टीयरिंग ऑयल जो है वो इस ट्रैक्टर का देखने को मिल जाता है। और इसका जो रेडिएटर है वो काफ़ी बड़े साइज़ का रेडिएटर दिया गया है, आप देख सकते हैं। और काफ़ी हेवी जो है वो इसका फ्रंट बनाया गया है। और इस तरह आप देखेंगे तो हमें EGR सिस्टम दिया गया है। और किसान भाई, अगर बात करें इस ट्रैक्टर के क्लच की, तो इस ट्रैक्टर में हमें इंडिपेंडेंट PTO क्लच मिल जाता है। ऐसा आप देख सकते हैं, यहाँ से केवल आपका गियर बॉक्स का क्लच काम करेगा। और इसके जो PTO क्लच है वो हमें इस तरफ साइड में दिया गया है, जिसे IPTO क्लच बोलते हैं। और इस ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ने के लिए हमें ये 2 फुट स्टेप दिए गए हैं, जिससे आप इजीली इस ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ सकते हैं। और ऊपर बैठने पर कुछ इस प्रकार का ड्राइवर व्यू जो है वो हमें इस ट्रैक्टर से देखने को मिलता है। और काफ़ी शानदार इस ट्रैक्टर का जो डिज़ाइन है वो हमें दिया गया है। और काफ़ी छोटा कार जैसा पावर स्टीयरिंग मिल जाता है। हॉर्न जो है इसी के अंदर दिया गया है। और अगर बात करें इसके मीटर की, तो इसमें हमें आवर मीटर जो है वो डिजिटल दिया गया है, बाकी सारे जो मीटर हमें एनालॉग टाइप दिए गए हैं। और इस तरफ हमें हैंडल्स दी गई है, और इस तरफ हमें कॉम्बिनेशन स्विच दिया गया है लाइट के कंट्रोल के लिए। और इस तरफ नीचे हमें स्टॉपर स्विच दिया गया है। और इसके जो पेडल है वो हमें सस्पेंडेड टाइप पेडल दिए गए हैं, जो कि ऑपरेट करने में काफ़ी इजी होते हैं। और साइड गियर सिंक्रोमेस गियर बॉक्स हमें इस ट्रैक्टर में देखने को मिल जाता है। ये देखिए, इसमें हमें हाई लो मीडियम मिल जाता है, जिसमें हमें काफ़ी अच्छी स्पीड जो है इस ट्रैक्टर में देखने को मिलती है। इस तरफ की अगर बात करें तो इस तरफ हमें हाइड्रोलिक के लिए PC और DC लीवर दिए गए हैं। और इस ट्रैक्टर में हमें ये लिफ्टोमेटिंग सिस्टम जो है देखने को मिल जाता है, जो कि हाइड्रोलिक के कंट्रोल को काफ़ी ईजी बनाता है। और इस तरफ हमें डिस्ट्रीब्यूटर का कंट्रोल लीवर दिया गया है। और यहाँ हमें मोबाइल चार्जिंग के लिए बॉक्स मिल जाता है, जिसमें हमें 12 वोल्ट का मोबाइल चार्जिंग के लिए सॉकेट दिया गया है। इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ हमें ये पार्किंग ब्रेक दिया गया है। और इस तरफ हमें IPTO क्लच जो है देखने को मिल जाता है। और इसी के नीचे हमें ये PTO लीवर दिया गया है, जिससे आप ये देखिए CR-PTO और 540 स्टैंडर्ड PTO सेलेक्ट कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छी जगह जो है इस ट्रैक्टर के प्लेटफॉर्म पर हमें मिलती है, काफ़ी खुले आप इस ट्रैक्टर पर बैठ सकते हैं। और बात करें इसकी सीट की, तो इसकी जो सीट है वो हमें एडजस्टेबल दी गई है, जिसे आप हाइट और वेट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है। और इसके जो इंडिकेटर है उनका डिज़ाइन जो है वो कुछ इस प्रकार का दिया गया है, जिससे काफ़ी शानदार लगता है। और इसके जो मडगार्ड है वो भी काफ़ी शानदार डिज़ाइनिंग के साथ आते हैं। अब अगर बात करें इस ट्रैक्टर के बैक साइड की, तो इस ट्रैक्टर में हमें प्लानेटरी ड्राइव के साथ इसका जो बैक एक्सल है वो दिया गया है, काफ़ी हेवी ड्यूटी बैक एक्सल मिलता है। और इसकी जो लिफ्ट है वो हमें 2200 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी मिल जाती है इस ट्रैक्टर में हमें। और कंपनी फिटेड हमें डबल डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाते हैं।
और इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें ईजी सिस्टम दिया गया है, जिससे आप हाइड्रोलिक को पीछे से ही अप या डाउन कर सकते हैं। और इस तरफ मडगार्ड पर हमें फाइबर का टूल बॉक्स लगा कर दिया गया है। और पीछे की साइड हमें 540 और इकोनॉमी PTO सिलेक्ट करने के लिए एक लीवर जो है दिया गया है। और इस ट्रैक्टर का जो PTO है उसमें हमें डबल PTO सिस्टम मिलता है। एक PTO में इसके अंदर मिलती है, एक PTO जो है वो बाहर निकली हुई मिलती है। और काफ़ी हेवी ड्यूटी हिच जो है वो हमें कंपनी फिटेड ट्रैक्टर में मिल जाता है। और मडगार्ड के बीच में हमें एक सपोर्ट लगा कर दी गई है, जिससे मडगार्ड वाइब्रेट ना हो। और पीछे की तरफ हमें एक रिफ्लेक्टर और एक बॉटल होल्डर दिया गया है। और इसके जो मडगार्ड है उस पर हमें ये प्लाउ लैम्प दी गई है, जिससे आप रात के टाइम आसानी से काम कर सकते हैं। और नंबर प्लेट के लिए भी इधर हमें एक छोटी सी लाइट जो है वो दी गई है। तो अब हम बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के दूसरे साइड की। तो इस साइड अगर हम देखेंगे तो इस तरफ हमें डबल पंप मिल जाते हैं। एक पंप हमें पावर स्टीयरिंग के लिए दिया गया है, दूसरा पंप हमें हाइड्रोलिक के लिए मिल जाता है। इसका जो हाइड्रोलिक वाला पंप है वो हमें 42 LPM का पंप दिया गया है, जो कि हाइड्रोलिक के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और इस तरफ हमें इंजन ऑयल फिल्टर दिया गया है, और इसी के साइड में हमें हाइड्रोलिक फिल्टर जो है देखने को मिल जाता है। और इस तरफ हमें स्टार्टर मोटर दिया गया है, और इसका जो बैटरी है वो हमें साइड में दिया गया है, जिससे बॉडी वगैरह डैमेज होने का खतरा बिल्कुल भी नहीं रहता है। और बात करें इसके ब्रेक की, तो इस ट्रैक्टर में हमें OIV ब्रेक मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी मेंटेनेंस फ्री होते हैं। अब अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर के PTO की, तो इस ट्रैक्टर में हमें 540 प्लस मल्टी स्पीड रिवर्स फॉरवर्ड PTO मिल जाती है। साथ ही इस ट्रैक्टर की जो PTO HP है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस ट्रैक्टर में मैक्स PTO पावर जो है 38.5 किलोवाट की दी गई है। और इसकी जो SFC है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 272 ग्राम की इसकी जो SFC है वो हमें देखने को मिलती है। लगभग 53 HP की PTO पावर जो हमें इस ट्रैक्टर में देखने को मिल जाती है। और बात करें इस ट्रैक्टर के कुल वज़न की, तो इस ट्रैक्टर में हमें 26 क्विंटल 40 किलो वज़न जो है वो दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है अपनी श्रेणी में। और इसकी वजह से ये ट्रैक्टर हार्ड मिट्टी में भी पकड़ के चलता है, बिल्कुल ज़मीन से चिपक के चलता है। अब हम बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के टायर साइज़ के बारे में। तो इस ट्रैक्टर का जो फ्रंट टायर है वो 750/16 का दिया गया है, और इसका जो रियर टायर है वो हमें 16/28 का देखने को मिल जाता है। तो किसान भाइयों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लेना, ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।